नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रिय आपको स्वागत करता हूं केयर ऑफ वेब के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा एलिमेंटर क्यू एंड ए सीरीज का पहला वीडियो है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एलिमेंटर के इमेज एलिमेंट में पैडिंग और मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मुझसे दो सिमिलर टाइप सवाल पूछा गया है और मुझे लगा कि इस टॉपिक को आपके सामने लाना चाहिए और इसको डिस्कस करना चाहिए। तो पहला जो सवाल है वो मिस्टर जाहिद इकबाल ने मुझे मेल करके पूछा है और उन्होंने मेरा जो वीडियो है उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर डाले हैं। तो उनका जो सवाल है वो है कि एलिमेंटर में हम जब इमेज एलिमेंट को यूज करते हैं तो उसमें जो पैडिंग रहते हैं उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं या फिर कैसे उस पैडिंग को हम ऐड कर सकते हैं। और इसी टॉपिक पर नेक्स्ट सवाल पूछा है मिस्टर शाहरुख खान ने। उन्होंने कहा है कि जब वो किसी इमेज को ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें 20 पिक्सल का बाय डिफॉल्ट उसमें 20% का एक पैडिंग ऐड हो जाता है, तो उसको वो रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही बताएंगे कि एलिमेंटर के जो इमेज एलिमेंट है उसमें जो डिफॉल्ट पैडिंग रहते हैं तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं और और उसमें हम कैसे पैडिंग ऐड भी कर सकते हैं। तो एलिमेंटर इमेज के रिगार्डिंग जो भी पैडिंग और मार्जिन का जो भी टॉपिक है मैं कोशिश करूंगा आज के वीडियो में क्लियर करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारे एलिमेंटर सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम एलिमेंटर के डैशबोर्ड में आ गए हैं और अभी हम यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करेंगे और इसको 50-50 कर लेंगे। और ये जो सेक्शन है इस कॉलम के अंदर हम एक इमेज एलिमेंट यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ से हम एक इमेज चूज कर लेंगे। तो पहले हम इस इमेज को चूज कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम एक इमेज एलिमेंट यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसको हम दूसरा एक इमेज यहाँ पर चूज कर लेंगे। और अभी इसका पैडिंग को विजिबल करने के लिए ये जो हमारा सेक्शन है इस सेक्शन के बैकग्राउंड में मैं कुछ कलर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक रेड कलर ऐड कर लिया। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में साइड में कुछ एडिशनल पैडिंग है और हमें इस पैडिंग को रिमूव करना है और हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम ये जो एडिशनल पैडिंग है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम एलिमेंटर में क्या करते हैं, जब भी हमें पैडिंग या मार्जिन को एडजस्ट करना पड़ता है तो पर्टिकुलर एलिमेंट के एडिट हैंडल में हम क्लिक करते हैं, एडवांस में जाते हैं और यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग को एडजस्ट करते हैं। लेकिन आप अगर इस इमेज एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पर पैडिंग 0 कर देंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। मैं दोनों का पैडिंग जो है इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो देखिए ऑल ओवर 0 है लेकिन ये पैडिंग अभी अवेलेबल है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो इमेज है इसमें पैडिंग नहीं है, पैडिंग है ये जो कॉलम है इस कॉलम में। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे और कॉलम का जो पैडिंग ऑप्शन है यहाँ पर ये लॉक है, इस लॉक को हम अनलॉक कर देंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें 10 पिक्सल का एक पैडिंग रहता है और ये पैडिंग यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। और सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे, कॉलम पर क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर ये जो लिंक है इसको हम अनलिंक कर देंगे। तो देखिए ये जो पैडिंग है यहाँ पर ये पैडिंग आपको नहीं दिख रहा है अभी। तो चलिए अभी हम एक दूसरे सिनेरियो में देखते हैं कि इमेज के पैडिंग को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो पहले हम यहाँ पर एक सिंगल सेक्शन क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम एक इनर सेक्शन डालेंगे। तो मैं इसका जो हाइट है इसको मैं मिनिमम हाइट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ये जो सेक्शन है तो इसमें हम इमेज डालेंगे और इसमें भी हम इमेज डाल लेते हैं और सेम इमेज हम यूज करेंगे इसके लिए। तो पहले हम इसको चूज कर लेते हैं और इसको हम इसको चूज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो सिनारियो है इसमें आपको दिखाई देगा सेक्शन के अंदर एक सेक्शन है। तो पहले जो बाहर का सेक्शन है उसका मैं बैकग्राउंड एक ले लेता हूँ। बाहर का सेक्शन का बैकग्राउंड मैंने रेड कर लिया और यहाँ पर अंदर का भी एक सेक्शन है। इस सेक्शन का जो बैकग्राउंड है इसका बैकग्राउंड मैं कर लेता हूँ येलो। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर इमेज के साइड में एक येलो बॉर्डर दिख रहा है, मतलब इसमें इमेज के पैडिंग है और उसके बाहर में आपको दिख रहा है रेड। तो इस सिनेरियो में मैं पहले ये कॉलम का जो पैडिंग है इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ, अनलिंक कर लेता हूँ और इसको भी अनलिंक कर लेता हूँ जैसे मैंने पहले दिखाया था।
उसमें क्या हुआ, हमारा ये जो पैडिंग था वो हट गया, लेकिन अभी बाहर में पैडिंग है। ठीक है, तो इस बाहर की जो पैडिंग है इसको रिमूव करने के लिए आपको ये जो सेक्शन है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक कॉलम है और इसके ऊपर भी एक कॉलम है, क्योंकि हमने सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन क्रिएट किए हैं, फिर इसीलिए यहाँ पर एक कॉलम है। तो इस कॉलम का जो पैडिंग है इसको हमें रिमूव करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो बाहर का जो कॉलम है, मतलब ये है अंदर का कॉलम और ये है बाहर का कॉलम, तो इस बाहर का कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर हम एडवांस में जाएंगे और ये जो लिंक है इसको हम अनलिंक कर देंगे। तो यहाँ पर बाहर का जो पैडिंग है वो अभी हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर और नीचे जो पैडिंग दिख रहा है ये एक्चुअली, ये जो हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन में हम जो मिनिमम हाइट लिए हैं इसके रिगार्डिंग ये दिख रहा है, तो हम इसको डिफॉल्ट कर देंगे। तो देखिए ये जो पैडिंग है ये अभी गायब हो जाएगा। अभी किसी भी सेक्शन में पैडिंग नहीं, ऊपर भी नहीं है, साइड में भी नहीं है और किसी में भी पैडिंग नहीं है। तो रिवर्स में हम क्या देख सकते हैं कि हम इमेज में पैडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इमेज में हम पैडिंग 2-3 तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे डिज़ाइन में हमको ज़रूरत पड़ेगा, हम वैसे ही कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर 2 इमेज फिर से ले लेता हूँ। तो पहले हमने देख लिया कि हम कैसे इमेज के जो पैडिंग है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, और अभी हम देखेंगे कि इमेज में हम एडिशनल पैडिंग हम कैसे डाल सकते हैं, और वो भी 2-3 तरीके से हम डाल सकते हैं। अगर हम चाहें कि इस दोनों इमेज के ऊपर और नीचे हमें पैडिंग चाहिए, तो हम ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में पैडिंग डाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम सेक्शन में कुछ कलर डाल लेते हैं ताकि विजिबिलिटी ठीक तरह से हो। तो मैंने पहले यहाँ पर एक येलो कलर ले लिया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस इमेज, ये जो 2 इमेज है, इस इमेज के ऊपर और नीचे हम पैडिंग डालेंगे। तो अगर हम चाहें तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के एडवांस सेक्शन में जाके यहाँ पर जो पैडिंग है, इस पैडिंग को हम ऊपर और नीचे पैडिंग हम यहाँ से ही डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऊपर में 50 और नीचे 50 पैडिंग डाल दिया। देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचे पैडिंग यहाँ पर ऐड हो गए हैं। और ये जो हमने पैडिंग डाले हैं और इसमें जो स्पेस क्रिएट किए हैं, इस स्पेस हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम इसको 0 कर देते हैं। ये हमारा पहला सिनेरियो हो गया, और हमें चाहिए ये जो ऊपर और नीचे जो हमें गैप दिख रहा है, इसमें इस गैप को हमें बढ़ाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा कॉलम है, इस कॉलम में हम मार्जिन डाल सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हमें ये जो ऊपर का स्पेस है इसको बढ़ाना है, तो इसलिए हम मार्जिन डालेंगे। तो हम टॉप में 50 डालेंगे और बॉटम में हम 50 डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मार्जिन ऐड हो गए हैं, और इसी मार्जिन को हमको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल करना है। तो देखिए ये मार्जिन क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब हम पैडिंग से भी यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और मार्जिन से भी हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 इमेज है ये सेपरेट सेपरेट कॉलम के अंदर है। तो हम डिजाइन के लिए इस कॉलम को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हम इस कॉलम के बैकग्राउंड में एक कलर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रेड कर लिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक रेड कलर आपको दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो रेड एरिया है इसे हमें थोड़ा बढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कॉलम में हम एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 25 पिक्सल का ओवरऑल अगर पैडिंग ऐड कर देंगे, तो देखिए ये कॉलम के सराउंडिंग ये जो रेड एरिया है वो बढ़ जाएगा। और ये जो हमने कॉलम के अंदर पैडिंग डाल के जो डिजाइन क्रिएट किया, ये हम इमेज में पैडिंग डाल कर भी कर सकते हैं। तो मैं वो भी दिखाता हूँ। तो पहले हम इसको 0 कर लेते हैं। ये एक्चुअली 10 था। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस इमेज आइकॉन पर क्लिक करेंगे और एडवांस में जाएंगे, और यहाँ पर हम ओवरऑल 25 पिक्सल का पैडिंग डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो रेड एरिया है वो अभी यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, वो अभी बढ़ गया है। तो ऐसे हम इमेज के सराउंडिंग जो स्पेस है उसको हम बहुत सारे तरीके से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन के अंदर जो कॉलम है और इमेज एलिमेंट है, इसमें हम अलग अलग से पैडिंग और मार्जिन को ऐड करते हुए हम इसमें पेज क्रिएट कर सकते हैं और स्पेस को भी हटा सकते हैं। मैं आशा करता हूं मिस्टर जाहिद इकबाल जी ने और मिस्टर शाहरुख खान ने जो क्वेश्चन हमको किया था उसका आंसर उनको मिल गया होगा।
अगर अभी भी आपके मन में पैडिंग और मार्जिन के बारे में कोई स्पेसिफिक सवाल है, तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं रिकमेंड करूँगा। मैंने एलिमेंटर के एडवांस सेटिंग्स के ऊपर जो वीडियो बनाया है, आप वो ज़रूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूँगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपके मन में एलिमेंटर के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है और आप चाहते हैं कि मैं उस सवाल का आंसर आपको दूं, तो आप उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मुझे दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कीजिए, हो सके तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी भेजिए, आपका साइट का लिंक दीजिए, मतलब जितना भी हो सके ताकि मैं आपका सवाल जो है वो ठीक तरह से समझ पाऊं और मैं इंस्पेक्ट कर सकूं और उसका आंसर मैं दे सकूं। और आप अपना सवाल यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं email@careofweb.com। धन्यवाद दोस्तों।